हमने कल का धातु निष्कर्षण पढ़ रहे थे ना, उसमें बताया था भर्जन निस्तापन धातुओं को शुद्ध करने की विधियां होती है। तो ये है ना निस्तापन है। क्या है निस्तापन? भर्जन भी पढ़ेंगे अपन लोग। और निस्तापन के बारे में बताया था कि निस्तापन कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है, हमने जो ग्राफ बनवाया था ना, डायग्राम ध्यान देखना, अयस्क के लिए उसमें कार्बोनेट अयस्क के नीचे लिखा होगा निस्तापन और सल्फाइड अयस्क के नीचे लिखा होगा भर्जन। लिखा था कि नहीं लिखा था? अगर ध्यान हो। ठीक है, ठीक है। तो निस्तापन जो है ना कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयोग होता है। तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु, ध्यान रखना, सीमित वायु कह सकते हैं, वायु जो होगी ना वो सीमित होगी। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि वायु की अनुपस्थिति भी कह सकते हैं। इधर सीमित वायु में अधिक ताप पर, ताप कैसा होगा? अधिक होगा। वायु सीमित होगी, ताप अधिक होगा। गर्म करने पर ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। देखो ये कैलेमाइन है, ये कौन सी है? कार्बोनेट अयस्क है ना। और कार्बोनेट अयस्क का जो अपन लोग शुद्धिकरण करते हैं, धातु का निष्कर्षण करते हैं, वो कार्बोनेट अयस्क के लिए निस्तापन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोनेट अयस्क को जब अपन लोग सीमित वायु पर अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये किस में परिवर्तित हो गया? ऑक्साइड अयस्क में, जिसे जिंकाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। यानी कि अपन लोग क्या करेंगे? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु के साथ अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। ठीक है, निस्तापन से अपन लोग क्या करते हैं? कार्बोनेट अयस्क से ऑक्साइड अयस्क में ले जाते हैं, कार्बोनेट अयस्क से ऑक्साइड अयस्क। ठीक है, निस्तापन द्वारा। अगर तुमसे कोई पूछा जाए कि अगर ऑक्साइड अयस्क में कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में किस विधि द्वारा लाया जाता है, तो निस्तापन विधि द्वारा। ठीक है, तो निस्तापन विधि करती क्या है? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु, वायु रहेगी सीमित, ताप कैसा रहेगा? अधिक, और जो है ना बदल के क्या हो जाएगा? ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित। तो ये प्रक्रिया होती है निस्तापन, ध्यान रखना। देखो उदाहरण में देख लो, ये कार्बोनेट अयस्क है, ये कौन सा है? ऑक्साइड अयस्क। गर्म किया इधर, ताप लिख दो, इधर क्या लिख दो? ताप। ठीक है, नोट हो गया। अब भर्जन पढ़ेंगे अपन लोग। सुन लो, जैसे अपन लोगों ने भर्जन पढ़ा ना, भर्जन वो निस्तापन पढ़ा, वैसे ही भर्जन है, बस कुछ पॉइंट बदल जाएंगे। देखो उसमें क्या था? कार्बोनेट अयस्क था निस्तापन में। तो अपन लोगों ने जब डायग्राम बनाया था उसमें स्पष्ट बताया था, हमने बताया था कार्बोनेट अयस्क के नीचे निस्तापन और सल्फाइड अयस्क के नीचे भर्जन बताया था। ठीक है, अगर कल का डायग्राम सही से देखा, याद करो। तो जब भर्जन का उपयोग होता है वो किसके लिए होता है? सल्फाइड अयस्क के लिए। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, उधर क्या था? सीमित वायु थी, इधर क्या है? वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर, ताप तो अधिक ही रहना है। ठीक है, सिर्फ वायु की उपस्थिति हो गई, उधर सीमित वायु थी, इधर वायु की उपस्थिति। उसमें कार्बोनेट अयस्क था, ये कौन सा अयस्क है? सल्फाइड अयस्क। यानी कि अगर पूछा जाए कि सल्फाइड अयस्क का शोधन होता है तो वो भर्जन से होता है और कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन से। ठीक है, तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ये किस में बदल जाता है? ऑक्साइड अयस्क। वो भी ऑक्साइड अयस्क में बदलते थे, ये भी ऑक्साइड अयस्क में। ठीक है, ये बदलेगा भर्जन द्वारा। ठीक है, तो ये परिवर्तित हो जाता है, ये क्या कहलाता है? भर्जन या जारण कहलाता है। ठीक है, अगर उदाहरण देखो तो ये क्या है? जिंक ब्लेंड है। जिंक ब्लेंड क्या होता है? सॉरी क्या बोलते हैं? सल्फाइड अयस्क होता है ना। हमने अयस्क 4 प्रकार के पढ़े थे, कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फाइड और क्लोराइड पढ़े थे। तो ये सल्फाइड अयस्क है ना। कैसे पता? क्योंकि सल्फर एस लगा इसलिए सल्फाइड अयस्क। ठीक है, तो सल्फाइड अयस्क जे काय में बदल गया? ऑक्साइड अयस्क में बदल गया। बदल गया कि नहीं बदल गया? इसमें भी बताया कि सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है। वायु की उपस्थिति होता है, अधिक ताप होता है, बस वायु की उपस्थिति ले लो, अधिक ताप में गर्म करो तो ये ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाता है, भर्जन या जारण कहलाता है। देखो ये है सल्फाइड अयस्क जिसे बोलते हैं जिंक ब्लेड। क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेड। ऑक्सीजन मतलब इसमें O2 क्यों लगाया? क्योंकि वायु की उपस्थिति है इसमें, इसलिए O2 लगा दिया। ठीक है, और ताप लिख दिया, गर्म करेंगे, ये किस में बदल गया? ऑक्साइड अयस्क में, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई। ठीक है,
कोई दिक्कत बताओ? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेम सेम होगा, बस कुछ पॉइंट याद करना पड़ेगा, कुछ ही पॉइंट याद करना है। सल्फाइड आयस के लिए अपन लोग भर्जन और कार्बोनेट आयस के लिए निस्तापन। प्रगलन क्या है? भर्जन निस्तापन दोनों चीजें पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद प्रगलन होता है, भर्जन निस्तापन के बाद प्रगलन होता है, ठीक है। निस्तापन तथा भर्जन क्रिया के उपरांत, जब तुम्हारा निस्तापन हो जाता है, भर्जन हो जाता है। निस्तापन तुम्हारा किसके साथ होता है? कार्बोनेट आयस के साथ। भर्जन होता है सल्फाइड आयस के साथ, ठीक है। ये दोनों होने के बाद निस्तापन और भर्जन, निस्तापन भर्जन क्रिया के उपरांत जो अयस्क प्राप्त होता है, प्राप्त अयस्क को कोक तथा उचित गालक के साथ मिलाकर, अब आगे पढ़ेंगे अपन लोग गालक, ठीक है। गालक अपन लोग आगे पढ़ेंगे। ये गालक पता क्या होता है, वैसे समझाना थोड़ा। जब अपन लोग अयस्क है उसे गलाते हैं ना, अयस्क के साथ कुछ अशुद्धियां भी साथ में गल जाती है, ठीक है। तो वो चीज होती है गालक, वो अशुद्धि है ना, वो गालक होती है, ठीक है। तो कोक तथा उचित गालक के साथ मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म कर दे, जो मिश्रण है उसे उच्च ताप पर गर्म करके गलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। यानी कि गलाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रगलन। ध्यान रखना, कौन कौन सी चीज होने के बाद? निस्तापन और भर्जन क्रिया के उपरांत जो प्राप्त अयस्क होगा उसे कोक और उचित गालक के साथ मिलाकर मिश्रण को फिर उचित ताप पर गर्म करेंगे, फिर गल जाएगा, तो वो होगा प्रगलन, ठीक है। और प्रगलन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? बात्या भट्टी में संपन्न होती है। एक भट्टी होती है, ठीक है, उसमें ये संपन्न होती है प्रगलन। उसी में तुम्हारा ये कोक होता है, ठीक है। उसी में तुम्हारा उचित गालक, इनकी गालक मिला देंगे, ठीक है। और फिर अपन लोगों को ये जो प्रक्रिया है ना, ये प्रगलन है, ठीक है। ये जो प्रक्रिया हो रही इतनी सब क्या है? प्रगलन है। ये उसके दो उदाहरण है, ठीक है। उसके दो ये उदाहरण है, याद कर लेना, ठीक है।